बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हरीम शाह, जी हाँ, मारूफ पाकिस्तानी टिक टॉकर अब बरतानवी रुकने पार्लियामेंट बनने जा रही हैं। उनके बकौल उन्होंने एक सियासी जमात यानी बरतानवी सियासी जमात ज्वाइन कर ली है। इस पर बात होगी। एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाएगी हरीम शाह की। और इससे पहले अगर आपको याद हो, 2-3 रोज़ पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हरीम शाह बुनियादी तौर पर ख़बरों में रहने का गुर, हुनर या फ़न जानती हैं और बहुत अच्छी तरह जानती हैं। हरीम शाह के हवाले से मैं आपको क्या कहूँ, क्या बताऊँ, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये मशहूर हुई, आपको याद होगा, इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म हाउस में ये चली जाती थी, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठती थीं। ये दफ्तर ख़ारजा का दरवाज़ा लात मार के खोलती थीं, वहाँ ये तस्वीरें या टिकटॉक बनाती थीं। बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासतदान हैं जिनके साथ इनकी वीडियोज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। कुछ वीडियोज़ ब्लैक मार्केट में हैं, यानी देखी जा सकती हैं, कुछ नहीं देखी जा सकती, यानी जिनको आप गैर अखलाकी वीडियोज़ कहते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों की बदकिस्मती कह लें कि हम तक वो वीडियोज़ भी पहुंच आती हैं जो कि मायूब वीडियोज़ कहलाई जाती हैं, चाहे वो शेख रशीद के साथ हों, फ़याज़ुल हसन चौहान के साथ हों, किसी और सियासतदान के साथ हों। यानी ये जो इनका एक मुफ्ती था, कवि मुफ्ती तो ऐसे शख्स को कहना ही नहीं चाहिए, उसके साथ हों। यानी बेशुमार इस तरह की वाहियात वीडियोज़ भी हैं, मार्केट में मौजूद हैं, जो कि हरीम शाह की हैं। हरीम शाह कहती हैं उनकी दोस्त ने उनको वायरल किया या फैलाया, संदल खटक ने। पहले तो साथ ही साथ यानी शरीके जुर्म थी। अब शरीके जुर्म रहने के बाद जो है वो, अब वही बात है ना, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें ख़बर है लुटेरों के हर ठिकाने की। तो ये कोई नई बात नहीं है। बहरहाल काफ़ी अरसे से जो हरीम शाह हैं ये बरतानिया में मुकीम है। पहले सिंगापुर में थी, फिर टर्की में थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक वीडियो में, कि इन पर एक इल्ज़ाम है कि इन्होंने मुबैना तौर पर बरतानिया के शहर मैनचेस्टर से या लंदन से कोई चोरी की है। कोई 6 या 8 हज़ार पाउंड की किसी घर पर ये गई थी और वहाँ से इन्होंने ये रकम चोरी की और कुछ लोग इनको ढूंढ रहे हैं। अब बुनियादी तौर पर ये चोरी ऐसी है कि ये कोई कानूनी तौर पर कोई ऐसे मामलात नहीं थे, यानी ये रकम वो ऐंठ गई और इनके पीछे कुछ लोग लगे हैं। और अब स्कॉटलैंड यार्ड यानी जो लंदन की जो पुलिस है उसने बाकायदा इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है और कहा है कि आप अपने ठिकाने बदलती रहें। और अब ये किसी नामालूम मुकाम पर मुकीम हैं और इन्होंने ये दावा किया है कि जनाब एक बड़ी सियासी जमात को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद वो रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो जाएंगी, पाकिस्तान की खिदमत करेंगी। ये पहले आप ये वीडियो खुद मुलाहिज़ा कर लें। यूके से मैं बाकायदा अपनी सियासत का आगाज़ कर चुकी हूँ। और यूके के अंदर चूँकि 3 फेमस और बड़ी पार्टियाँ हैं, जिनमें कि मैं अपनी जिस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है उसका नाम मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। आने वाले वक्त में आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। उन 3 पार्टियों के अंदर से एक पार्टी से मुझे रिक्वेस्ट आई कि आप हमारे को ज्वाइन करें, तो मैंने बाकायदा उनकी पार्टी को ज्वाइन किया और बाकायदा अब मैं उनकी पार्टी का हिस्सा बन चुकी हूँ। और उस पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने मुझसे इस चीज़ का वादा किया और इस चीज़ का मुझे यकीन दिलाया कि आने वाले कुछ महीनों में इंशाल्लाह मैं एक सीट से इलेक्शन लड़ूंगी और बाकायदा यहाँ यूके पार्लियामेंट का हिस्सा बनूंगी। आप मुझे यूके पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हुए देखेंगे आने वाले बहुत जल्द, कुछ मंथ के अंदर,
कुछ सालों में इंशाल्लाह ये हो पाएगा। और ये इसलिए हुआ कि गूगल के अंदर पाकिस्तान के अंदर तो नंबर 1 पे या नंबर 4 पे तो आ गई हूँ, लेकिन मैं दुनिया के अंदर गूगल में मोस्ट सर्चिंग पीपल्स के अंदर मेरा नाम है। और मेरी जो एक फ़ैन फॉलोइंग है, और उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो एक्टिव हों, जो यंग हों, और जिनकी फ़ैन फॉलोइंग हो, जो पॉपुलर हों, और वो पॉपुलैरिटी मेरे पास थी अल्हम्दुलिल्लाह। गूगल टिकटॉक के अलावा टिकटॉक प्लेटफॉर्म ने मुझे एक फेम दिया, लेकिन गूगल के अंदर जिस तरह से सर्चिंग में मेरा वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे बड़े बड़े नाम आते थे, उनमें से जो वर्ल्ड के अंदर मेरा एक नाम आया, और फिर यहाँ पे मैं इस चीज़ को अपनी खुशनसीबी समझती हूँ कि यहाँ की 3 पार्टियों में से एक बड़ी पार्टी को मैंने अपने लिए मुंतखब किया, और जिस तरह से मैंने ज्वाइन किया, और चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर उस पार्लियामेंट का मैं हिस्सा बनूंगी, और यहाँ से कुछ सालों में मैं इलेक्शन जीतूंगी इंशाल्लाह। और एक साफ और एक शफाफ, और अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए यहाँ पे दुनिया भर में आवाज़ को बुलंद करूँगी। और ह्यूमन राइट्स के लिए मैंने बाकायदा से काम का आगाज़ कर लिया, और मैं इस चीज़ को अपनी इबादत समझती हूँ, और मैं ह्यूमन राइट्स की मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो में आपने देख लिया, सुन लिया कि वो कहती हैं कि जनाब चूँकि वो दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियात में से एक हैं, जिनको गूगल पर सर्च किया जाता है, वो मशहूर टिकटॉकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसे लोगों की बरतानवी सियासत या उस सियासी जमात को ज़रूरत है जो कि काफ़ी मशहूर हों, इन्फ्लुएंसर हों, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो अब वो उस सियासी जमात को ज्वाइन कर चुकी हैं, उस सियासी जमात की दरख्वास्त पर, और उसके बाद वो रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो जाएंगी। काफ़ी पुरुमीद दिखाई देती हैं, लेकिन शायद हरीम शाह को ये मालूम नहीं है कि रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने के लिए आपके पास बरतानवी शहरियत का होना ज़रूरी है। फ़िलहाल मेरा ज़ाती ख्याल ये है, इतलात भी ये हैं कि वो वहाँ पर पॉलिटिकल असाइलम, यानी उन्होंने एक सियासी पनाह ले रखी है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है पाकिस्तान में, यानी उनके आबाई मुल्क में, तो वहाँ पर उसके बाद उनका कोई ग्रीन कार्ड शार्ट बनेगा, उसके बाद नेशनैलिटी होगी। लेकिन इरादे उनके बड़े हाई हैं, यानी उन्होंने जो अपने गोल सेट किए हैं वो ये है कि वो बरतानवी रुकने पार्लियामेंट बनेगी, या पता नहीं पहले किसी वहाँ के वो जो छोटे मोटे इलाके होते हैं वहाँ की काउंसलर बनेगी, या डायरेक्ट MP बनेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एक और बात है कि बरतानिया का ये भी कानून है कि किसी शख्स, ये इसमें मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा कि जी कोई खातून हो या मर्द हो, किसी के ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात हों, तो ऐसे शख्स या ऐसी शख्सियत को ना तो पार्टी टिकट देती है और ना लोग वोट। और अगर वोट लेकर आप पार्लियामेंट पहुंच भी जाएं और आप पर इस तरह के इल्ज़ामात लगें, जैसा कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात, जैसा कि चोरी के इल्ज़ामात, किसी ऐसे धंधे के इल्ज़ामात जो कि बरतानवी कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी है, या ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो आपकी मंजर आम पर आ जाएं, तो वो पूरी सोसाइटी उनकी में जो खबासतें मौजूद हैं, ये मैं मगरबी ममालिक की बात करता हूँ जहाँ उन चीज़ों को कोई मायूब नहीं समझा जाता, लेकिन उन लोगों का ये आम ये ख्याल ये होता है कि जो खामियाँ कोताहियाँ हम में मौजूद हैं वो कम अज़ कम हमारे मुंतखब नुमाइंदों में मौजूद ना हो। मैं मुतअद्दिद मिसालें आपको ऐसी दे सकता हूँ जिसके तहत बहुत से मेंबर पार्लियामेंट, वज़राए आज़म, सदरों के ख़िलाफ़ जो है वो सदूर के ख़िलाफ़ मुआख़ज़े की तहरीकें आई, उनको मुस्तफ़ी होना पड़ा। बहरहाल जिस तरह मैंने कहा कि हरीम शाह अच्छी तरह जानती हैं कि ख़बरों में किस तरह रहा जाता है, किस तरह अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ को, या जो सर्च इंजन्स हैं उनमें सर्च करने वाले अफराद की टॉप फहरिस्त में है, जिस तरह उन्होंने ख़ुद कहा। अब ज़ाहिर है ये वीडियो देखने के बाद भी लोग मज़ीद हरीम शाह का बयान सुनने के बाद लोग मज़ीद हरीम शाह को सर्च करेंगे। लेकिन ये जो है मैं फ़िलहाल समझता हूँ कि एक दीवाने का ख्वाब ही है कि हरीम शाह बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने वाली हैं। ऐसे मुतनाज़ा कैरेक्टर को मेरा ख़्याल है बरतानिया के अवाम मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर कबूल
قطعی طور پر نہیں کریں گے، اور اب تو وہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، پھر وہ نسوانی حقوق کی بات کریں گی، پھر وہ پاکستان کے حق میں آواز اٹھائیں گی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ کچھ ہماری ایسی اداکارائیں ہیں، ایسے سیلیبریٹیز ہیں جن کے اکاؤنٹس پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم استعمال کرتی ہے، جن میں حریم شاہ بھی ہیں، وینا ملک بھی ہیں، اور ان اکاؤنٹ سے اپنے مخالفین کو گالیاں دینے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔